अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब ना उसी तरीके से जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि हम पहले सिंधी के अलिफ अक्खों पढ़ेंगे, मतलब अलिफ बे सिंधी में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि उर्दू और सिंधी में हम किस तरह इसको याद कर सकते हैं और किस तरह इनमें कौन सा फ़र्क है। तो ये है सीन सीटी, सीन सीटी, शीन शी, स्वाद सूफ, स्वाद सूफ। अब मेरे साथ पढ़ेंगे, स्वाद सूफ, ज़्वाद ज़ईफ़, ज़्वाद ज़ईफ़, तोए तोतो, तोए तोतो, ज़ोए ज़ुलम, ज़ोए ज़ुलम, ज़ोए ज़ालिम भी पढ़ सकते हैं इसको, ज़ोए ज़ालिम। आइन आइनक, आइन आइनक, गैन गालीचो, गैन गालीचो, फ़े फ़ानोश, फ़े फ़ानोश, फ़े फ़ीथो, फ़े फ़ीथो, काफ कलम, काफ कलम, काफ किताब, काफ किताब, खे खट, खे खट, गे गेरो, गे गे गेरो, खे खट, गाफ गधे, गधा जिसको हम बोलते हैं तो गाफ इसके साथ लिखा जाता है। गे गौ जिसको गाय बोलते हैं उर्दू में, इसको ये सिंधी में गे गौ पढ़ते हैं इसको। घे घोड़ो, ने सिंह, मतलब सींग नहीं होते उसमें, ये असल में वो स्टार्ट तो सीन से होता है। ङे ये जैसा उर्दू में हमारे पास रे है ना, मतलब पहाड़ जो हम लिखते हैं रे आखड़ में आता है, तो इस तरह उससे कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता। तो इस तरह से ङे से भी स्टार्ट वर्ड नहीं होता, मगर लास्ट में आता है, जैसे सिंह, ठीक है, ये वाला। लाम लक्कण, लाम लक्कण, मीम मस, मीम मस, नून नथ, नून नथ, अणे वण, वण। अच्छा ये भी इसी तरह है ङें की तरह, मतलब इससे भी कोई शुरू में वर्ड नहीं आता। अच्छा इसको कभी भी आप ना ट्रे से मिक्स ना कीजिएगा, जब भी आप उर्दू में पढ़ते हैं ना इसको ट्रे के साथ मिक्स नहीं कीजिएगा। ये णे है सिंधी में ना, वर्ण वाओ णे वर्ण, तो हम इसको लिख देना, तो इससे भी कोई स्टार्ट नहीं होता, मगर ये आखिर में आता है। वाओ वाओ वाढो, मतलब वाओ के साथ जो भी हमारे पे, हे हाथी, हे हाथी, अलिफ हमज़ा, ये यक्को। अच्छा ये हमारे पास जो है ना वो थे सिंधी में ना, ये यक्को। अब हम सिंधी के साथ मतलब उर्दू के साथ इसको मिक्स करके पढ़ेंगे। सिंधी में भी सीन वो होता है, उर्दू में भी वो होता है। शीन सिंधी में भी वही होता है, उर्दू में। स्वाद सिंधी में भी वही, उर्दू में भी। ज़्वाद सिंधी में भी वही वही। तोय वही, ज़ोए वही, आइन वही, गैन भी हमारे पास वही, फ़े वही। अच्छा अब देखें यहाँ पर ना 4 नुक्ते आ गए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास 4 नुक्ते आ जाते हैं तो फे, मतलब हे की आवाज़ निकाल के, तो हम क्या देते हैं उर्दू में, उसमें हे ऐड कर के दूसरे वर्ड मतलब हरफ के साथ जो है ना वो हम एक हरूफ बना लेते हैं, जैसे पे। अब ये फे फीथो है, ठीक है, तो फे फेरो भी हो सकता है। अब ये पे, ये हमने ना इसको इसके साथ बनाने, काफ हुई। अब सिंधी में काफ किताब अगर हम लिखते हैं तो वो इस तरह होता है, ठीक है, मगर उर्दू में काफ जो है ना वो ऐसे होता है। अब सिंधी में यही चीज़ हमारे पास जो है ना, सिंधी में ये काफ जो उर्दू में होता है इसको खे पढ़ते हैं, मतलब खारो, ठीक है। और उसके बाद ये सारे जो है ना वर्ड का खे की आवाज़ खट, ठीक है। अब ये उर्दू में फिर हे मिला देते हैं, ठीक है, जैसे खारो अगर उर्दू में लिखें तो खे, हे अलिफ रे वाओ खारो ऐसे। अच्छा ये गे ऐसे होता है। अब गे जो होता है ना, गे गौ या गे गेरो अगर हम इसको पढ़ें तो ये उर्दू में नहीं होता हमारे पास। घोड़ो घे ये सिंधी में भी होता है, उर्दू में भी होता है। ङे ये हमारे पास उर्दू में नहीं होता। लाम सिंधी में भी वही, मीम वही, नून वही। णे जो होता है ना, णे वर्ण, इसको पढ़ेंगे णे वर्ण।
अच्छा, ये जो ना सिंधी में होता है, उर्दू में नहीं होता हमारे पास। वाओ सिंधी में भी होता है। हे हम सिंधी में ऐसे लिखते हैं, और ये उर्दू में ऐसे थोड़ा सा ना करके, मगर उर्दू में ये ऐसे भी, अगर हम किसी लफ्ज़ के आखिर में हम ये लिखते हैं तो वैसे हमज़ा उर्दू में भी होता है, सिंधी में। अच्छा, अब एक चीज़ और समझने की बात यहाँ पर ये है कि सिंधी में ये सिर्फ़ एक होता है। मतलब अगर आप थोड़ी सी मोटी आवाज़ में पढ़ते हैं तो भी सिंधी में ये लिखते हैं। अगर पतली आवाज़ में पढ़ते हैं, मतलब अगर हम कहना जीम ये जी सिंधी में लिखेंगे तो जीम ये जे, तो जी जे, तो सिंधी में लिखने का तरीका वही होगा। हाँ, जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही उसमें डिसाइड करेंगे कि जी कहाँ पढ़ना है, जे कहाँ पढ़ना है। मतलब अगर हम कहेंगे ना सिंधी में उन जी, तो वो भी असां उन्हनि जे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह होता है। अच्छा, उर्दू में क्या होता है, छोटी ये होती है और बड़ी ये होती है। तो ये थोड़ा सा हमने ना ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। लिखते हुए सिंधी में ये होते हैं। सिंधी हमारे पास ना थोड़ा सा ज़्यादा अगर कहीं मुश्किल हमें देती है तो उसमें है कि बहुत सारे उसके हरूफ हैं। दूसरा ये है कि इसमें नुक्ते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वहाँ पर आप नुक्तों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बाकी सिंधी आपके लिए बहुत आसान होगी। अच्छा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हम दूसरे भी असबाक जो है ना उसको कंप्लीट करें। ये हमने आज अलिफ बे सीखी है। अलिफ बे सीखने के बाद जो है वो फिर क्या होगा कि हम आगे भी पढ़ेंगे, मतलब कैसे उन हरूफ को मिला के अल्फाज बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़िए रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम कमेंट्स भी करें कि आपको कहाँ पर मुश्किल आ रही है, तो हम आपको जो है ना वो पूरा बता देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।